नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ एक स्टेयरकेस की समथिंग। स्टेयरकेस में थोड़ा-सा क्या है कि कंडीशन इन्होंने थोड़ा-सा गड़बड़ कर रखी है और उस कंडीशन को बताना चाहता है कि बार-बार आप भी जब भी स्टेयरकेस बनाते हो तो इस प्रकार की कंडीशन है, इस तरह की गलतियाँ आप मत कीजिएगा। क्योंकि बेसिकली आपको बताना चाह देख लीजिए सबसे पहले स्टेयरकेस मैं जो दिखाना चाहता हूँ कि जो स्टेयरकेस जो आ रहा है आपका, जो स्टेप आ रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं नीचे से, तो एक प्रॉपर तरीके से तो ये चल रहे हैं। यहाँ से स्टेप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से सीधे-सीधे आपको आगे। तो ये लैंडिंग पॉइंट से इन्होंने क्या कर लिया कि जबकि इसको लैंडिंग पॉइंटेड से इसको राइट साइड को, इस साइड को आपका ये जो साइड दिखाना चाहिए, इस साइड को इससे अप होना चाहिए था इधर के लिए। इन्होंने उल्टा इसको अप करके उस साइड को कर लिया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऊपर जो देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छत का टेरेस का कंडीशन दिखा। टेरेस की कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हम सोच सकते हैं इसके ऊपर से कोई रूम बनाए, कुछ बनाए, तो हमारे पास जो प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि ये तो सीधा-सीधा अंदर आपको लॉबी कंपार्टमेंट में पहुँच जाएगा। जबकि हमारे पास स्टेयरकेस के लिए प्रॉपर जगह थी, ये देख लीजिए वाला कंडीशन है, प्रॉपर जगह थी। इस कंडीशन में यहाँ पे आता तो कंटिन्यू हमारे स्टेयरकेस जो मतलब अब तक चला जाता है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर तक चला जाता है। इस कंडीशन में बहुत सारी मिस्टेकिंग होती है। इसमें पूरी जो मकान का जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स या बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो भी बना रहा है, जो प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग हमारे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी ग्राउंड में। और जब वो इस तरह से आप मिस्टेकिंग करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। जबकि अगर प्री प्लानिंग आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग मिलती है, उसके बाद भी आप इस तरह प्रॉपर तरीके से अगर वर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको तोड़ा तोड़ाई का काम करना पड़ेगा और इसको सही करने की कंडीशन बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। जबकि आपको प्रॉपर तरीके से प्लान मिलता है तब भी आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो बहुत बड़ी दिक्कतों में आपको फंस जाओगे। आने वाले समय में आप स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि ये स्टेप हो सकता था अगर यहाँ से इस तरह का आते तो इसका स्टेयर के प्रॉपर तरीके से फिर हम यहाँ से इसको लेफ्ट से यहाँ से डॉग लेग स्टेयर की तरह कंडीशन में शुरू करते तो हमारा स्टेयर एक बहुत बढ़िया स्टेयरकेस बनता। तो ये मिस्टेकिंग बार-बार होती रहती है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं इस तरह से काम करते हैं। काम करने के बाद बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेकिंग कर लेते हैं। मिस्टेकिंग करने के कारण प्रॉपर तरीके से अननॉलेजेबल होना। अननॉलेजेबल होने के चक्कर में इस तरह से आप काम करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा किसी भी ओनर्स के लिए। जो बिल्डिंग्स ओनर है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आने वाले समय में बिल्डिंग और ओनर ओनर का जो मालिक होता है उसको तो नॉलेजेबल नहीं हो पाता है कि बिल्डिंग में किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो उसको तो ये बाद में पता चलता है जब बिल्डिंग का कम्प्लीटली वर्क हो चुका होता है तो उस तरह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आप जो जब भी आप वर्क करोगे तो सबसे बड़ी नॉलेजेबल चीज़ रखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप भी किसी चीज़ को नॉलेजेबल रखो कि बीम के साथ साथ सपोर्टिंग करना है। क्योंकि क्रैक्स एकदम से धीरे डेवलप नहीं होगा, धीरे धीरे बिल्डिंग्स का एरियरिंग बढ़ती जाएगी। साल बढ़ने पर इस कंडीशन आपका मैक्सिमम कंडीशन है आपका शुरू होने जाते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपका क्रैक्स डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से बनाइए। आप एक स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनाते हो तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का क्रिएट नहीं होगी, आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जब भी ये काम कर रहे हैं कॉलम्स से, सब तो मैंने कल भी बताया था, एक सेशन में बताया था कि किस तरह से हमें वर्क करना है, किस तरह से हम कॉलम्स को कैसे डिज़ाइन करना है। तो आप डिज़ाइन जब भी करोगे कि लोहार को बेहतर लोहार, और जो दूसरी दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्टर भी बेहतर है, जैसे नॉलेजेबल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। जो आपका ठेकेदार होता है वो नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसे भी पता होना चाहिए कि किस कंडीशन माल इसको कम से कम एरिया में अच्छे से अच्छा गाइडलाइन करे। बहुत सारे लोग गाइडलाइन नहीं करते, अपने हिसाब से काम करते हैं, उसमें वो क्या होता है मालिक को प्रॉब्लम हो जाती है, उससे उसको ज़्यादा क्या नुकसान की कंडीशन में पहुँच जाता है। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करेंगे तो इनका क्या होगा, हर्जाना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है तो इसलिए आप देखना बहुत ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्टर को। आप जब भी काम करने की तैयारी में हो तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर पकड़िए जो अच्छे, जिसको नॉलेज हो, जो आपका काम को बेहतर तरीके से कर पाए। ना हो कि आपको कल आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्डिंग आपके बाहर है तो आपकी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर, आपको पता ही नहीं है कि सीमेंट कौन सा यूजेस हो रहा है, किस तरह से वर्क हो रहा है, कौन सी बजरी लग रही है, कौन सी रोड़ी है। तो ये चीज़ें जानकारी लीजिए और अपने आप भी क्या करने का साइट विजिट करते रहिए। इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको पता भी लग जाएगा बिल्डिंग्स में किस तरह से वर्क हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं कि हमारे इसका सेशन में कहने का मेन कारण ये है कि आपको नॉलेज रहे, बेहतर तरह से नॉलेज रहे। जानकारी के लिए आप हमसे जानकारी ले लीजिए। कुछ भी अगर जानकारी लेना है, बाद में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ अदर बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, इसलिए पहले से जानकारी लीजिए, तब ना काम कर लीजिए। धन्यवाद।